आज रीजनिंग की दूसरी क्लास है, क्लास 2। पहले से पहली क्लास जहाँ तक हुई है उसके आगे से आज दूसरी क्लास करते हैं। पहला सवाल इसमें करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरह के सवाल जैसे हल किया जाता है तो इसमें सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर तो लेफ्ट से 10 हो गया, राइट से 5वां अक्षर तो राइट से 5 हो गया। फिर इसमें दिया बाएं से 10वां अक्षर तो लेफ्ट से 12वां अक्षर, ये हो गया। अब पहली स्थिति को उतार लेते हैं तो लेफ्ट से ये उतर आएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 10 5 15 हो गया और लेफ्ट से 12 हो गया। अब इसमें ये दोनों घट जाता है तो लेफ्ट से 15 से 2 हो गया 3, आंसर सी, ये इसका आंसर हो गया। इसका एक फार्मूला बताया, अगले पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि बताएंगे। लेफ्ट इंटू लेफ्ट अगर होता है तो ये घट जाता है, आर और आर होता है तो ये भी घट जाता है, आर और लेफ्ट होता है तो ये जुड़ जाता है, और लेफ्ट और आर ये भी जुड़ जाता है, ये इसका फार्मूला होता है। लेफ्ट और लेफ्ट होता है तो घट जाता है, राइट और राइट ये भी घट जाएगा, आर और लेफ्ट होगा तो जुड़ जाएगा, लेफ्ट और राइट होगा तो ये भी जुड़ जाएगा। इसी तरह इस पे इसी आधार पे सवाल हल होता है। वैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो लेफ्ट से 10 इधर आ गया, राइट से 5वां ये अक्षर हो गया, लेफ्ट से 12 ये हो गया। अब लेफ्ट और राइट होता है तो लेफ्ट और राइट ये जुड़ जाता है, तो लेफ्ट और राइट जुड़ जाएगा, तो लेफ्ट राइट अगर है तो जुड़ जाएगा, तो 10 और 5 15, तो ये पहली स्थिति को यहाँ पे उतार लिया जाता है। ये लेफ्ट आ गया, लेफ्ट से आ गया 15 और फिर ये इसमें ऐड हो गया तो ये ख़त्म, तो ये लेफ्ट आ गया नीचे। अब लेफ्ट और लेफ्ट आ गया तो लेफ्ट और लेफ्ट ये घटता है, तो लेफ्ट और लेफ्ट घटा दीजिए, 15 से 12 घटेगा तो 3 आएगा। ABCD में 3 का मान, और सॉरी 3 का मान C होता है, ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया, 3 का मान C होता है। अब ABCD का ये फार्मूला याद रखेंगे, EJOTY, ये 5 होता है, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। इसी फार्मूले पे ये काम करता है। इतना याद रखो, ABCD याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से पूरा फार्मूला हो जाएगा, इसी से सवाल हल हो जाता है। E का मान 5 होता है, J का मान 10 होता है, O का मान 15, T का मान 20, Y का मान 25 होता है। चलिए अब दूसरा सवाल हल करते हैं, इसको मिट देते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस तरह के सवाल हल करने के लिए ये राइट से है तो राइट से इसमें आएगा 25, और फिर राइट से दिया है तो राइट से आएगा 22, और फिर बाएं से 7वां अक्षर तो लेफ्ट से 7वां अक्षर। अब इसको हल करते हैं, राइट राइट है, राइट राइट आ गया तो ये घट जाएगा, 25 से 22 घटेगा तो राइट से आएगा 3, और फिर ये बचा लेफ्ट, लेफ्ट से इधर 7 आ जाएगा, और राइट और लेफ्ट है, राइट लेफ्ट ये है तो ये जुड़ जाएगा, राइट और लेफ्ट हो जाएगा, तो राइट से आएगा 7 3 10, राइट से आ गया 10। अगर राइट से आता है तो आंसर राइट से 10 में J नहीं होगा। इसके लिए ABCD में A की तरफ लेफ्ट होता है, Z की तरफ राइट होता है। अगर क्वेश्चन में राइट की पोजीशन राइट में आ जाती है तो इधर से उल्टा नहीं जोड़ा जाता है, जोड़ा इधर ही से जाता है। तो राइट को लेफ्ट करने के लिए इसको 27 से घटा दिया जाता है, 27 माइनस 10 आएगा 17 आएगा इसमें। अब इसका आंसर होगा Q, इस तरह होता है। अगर पोजीशन राइट से आएगी तो उसको 27 से घटाया जाएगा, अगर लेफ्ट से आती तो सीधा सीधा मान लिख दिया जाता है। इसका 2 फार्मूला है, इसका पॉइंट में नोट लिख लीजिए। अगर राइट से पोजीशन आएगी, रखते हैं, अगर राइट से आता है तो 27 से घटा कर आंसर करते हैं, अगर पोजीशन लेफ्ट से आती है तो वही सीधा सीधा जोड़ के लिख देते हैं, ये इसका सूत्र होता है। अब ये वाले सवाल में ये राइट से आया था तो राइट से अगर राइट से आता है तो 27 से घटा कर आंसर करते हैं, अगर लेफ्ट से आता है तो सीधे सीधे मान रख देते हैं। एक सवाल इसका और करते हैं, इसको ये दोनों पॉइंट लिख लेना, यही दोनों मेन होता है। अब ये दूसरा सवाल है, इसको हल करते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने राइट से इसको सॉल्व करते हैं। राइट से 20वें अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। ये राइट राइट है, घट जाएगा। इधर ये राइट राइट आता है तो घट जाता है। राइट राइट आया तो ये राइट से आ गया 20 से 15 घटेगा तो आएगा 5, और ये लेफ्ट आ गया 10। अब ये फिर राइट से आएगा, इसका पोजीशन सेम उतरेगा। राइट लेफ्ट है तो जुड़ जाएगा, ये राइट लेफ्ट है तो जुड़ जाता है। राइट और लेफ्ट हो गया तो जुड़ गया। 10 से 5 10 और 5 जुड़ेगा तो आ जाएगा 15। अब ये राइट से है तो इसको 7 राइट से 20 आ गया। फिर दाहिने के 15वां अक्षर तो फिर राइट से इसमें आ गया 15। 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, अब लेफ्ट से आ गया इसमें 10। अब इसको हल करते हैं। राइट से राइट है तो घट जाएगा, राइट राइट ये इधर है तो घट गया। राइट से इधर ये घट जाएगा तो 20 से 15 घटेगा तो 5 आएगा, और लेफ्ट ये यहाँ पे 10 आ गया। राइट और लेफ्ट है तो ये जुड़ जाएगा, राइट और लेफ्ट ये जुड़ जाता है तो 5 और 10 जुड़ेगा तो राइट से आ गया 15। अब पोजीशन राइट से आई है तो आंसर राइट से निकलेगा। तो राइट से निकालने के लिए इसको 27 से घटा दिया जाता है, 27 - 15। अगर पोजीशन लेफ्ट से आती तो सीधा आंसर होता। ये राइट से आई है तो इसको 27 से घटाकर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद इसका आंसर होता है। तो 27 से अगर इसको 27 से 15 घटेगा तो फिर लेफ्ट में आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वही, जो यहाँ पे बन के आए वो घटाने पे आएगा वही इसका आंसर होगा। 12 इसका आंसर आया 12। 12 का मतलब है EJOTY। ये सूत्र एक होता है EJOTY। 5 10 15 20 और 25। अब इसको 27 से 15 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 का मान 10 2 12, जे के बाद के और यल, 12 का मान यल होगा। ये इसका आंसर होगा। अगर ये लेफ्ट में आता तो इसका मान वो होता। ये अगर राइट में आता है तो राइट में आएगा तो इसको 27 से घटाना पड़ेगा। 27 से घटाकर इसका आंसर करते हैं। कभी पोजीशन सीधा, जो इसमें पोजीशन लिखी रहती है वो सीधा आती है। अगर राइट से आ गया तो राइट से इसको लेफ्ट में बदला जाता है, तब इसका आंसर होता है। लिख लेना, ठीक, बैठ रहे हैं। इसका अगली एक्सरसाइज है एग्जाम्पल नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें बाएं से 16वां अक्षर, दाहिने से 8वां अक्षर और फिर दाहिने से 15वां अक्षर, ये इसका सवाल है। अब लेफ्ट और राइट है तो जुड़ जाएगा, 16 8 24 हो गया। फिर अब ये राइट है, राइट में आएगा 15। अब इसको जोड़ दिए 15 और 24 हो जाएगा, 5 4 9 2 1 3। अभी की वैल्यू 39 आ गई। ABCD में 26 ही लेटर होते हैं, तो जब वैल्यू ज़्यादा आए तो 26 घटा देते हैं, तो 39 - 26 इसमें आएगा 6 में से 9 में से 3, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया 13। जब वैल्यू ज़्यादा आए तो 26 घटाकर आंसर करते हैं। ये इसका आंसर हो गया 26। 26 का मान जे के बाद KLM होता, यम होगा, इसका आंसर होगा यम। इस तरह होता है इसका। देखिए रिपीटेड है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा। ये अलग टाइप का एक सवाल है। इसमें क्या है ना, वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाए तो उसको 26 से घटा देते हैं। लेफ्ट में वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाए तो 26 से घटा देते हैं। जैसे लेफ्ट है, लेफ्ट में 16 हो गया, लेफ्ट का 8 हो गया, राइट में 15 हो गया। लेफ्ट 16 ये दिया है, राइट में 8 हो गया,
और फिर राइट में 15 हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये आ गया, फिर राइट से 15 होता है 39 हो गया। अब वैल्यू लेफ्ट की तरफ से 26 आना चाहिए, 26 से ज़्यादा हो गई है तो वैल्यू को 26 से घटाकर आंसर करते हैं। ये इसका दूसरा सवाल है, दूसरे टाइप का सवाल है। इसी टाइप का दूसरा सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 14वां अक्षर कौन सा होगा। इसी में का एक दूसरा सवाल है ये। तो इस पे इसको सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 15 अक्षर, लेफ्ट से 15 आया, फिर दाहिने से 10वां अक्षर तो राइट से 10 आ गया, फिर इसके बाद दाहिने से 14वां अक्षर, फिर राइट से 14। अब इसको सॉल्व करते लेफ्ट और राइट ये जुड़ जाएगा तो लेफ्ट में आया 5 और 1 1 2 25, फिर राइट से इसका आ गया 14, फिर सेम पोजीशन नीचे आएगी 5 4 9 2 1 3, फिर आया 39 5 4 9। अब इसको भी 26 से घटा देते हैं तो 39 माइनस 26 से घटाने पर इसका आंसर आएगा 13, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया 1, इसका आएगा M। ये भी उसी तरह का आंसर है। इस तरह के सवाल ऐसे ही हल किए जाते हैं। जब वैल्यू लेफ्ट की ज़्यादा हो 26 से तब 26 घटा कर आंसर करते हैं। ये इसका अगला टाइप का सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर तो लेफ्ट से 15 हो गया, राइट से 10 हो गया, और फिर दाहिने से 12 अक्षर, फिर राइट से 12वां। अब इसको हल करते लेफ्ट और राइट है तो जुड़ जाएगा, ये लेफ्ट और राइट है तो इसका सिंबल है जुड़ना, तो 15 और 10 हो जाएगा 25, और फिर ये राइट है, राइट से आएगा 12। अब लेफ्ट और राइट है तो फिर जुड़ जाएगा, लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो 5 2 7 2 1 3, ये आएगा 37। वैल्यू 26 से ज़्यादा है और लेफ्ट में आया है तो इसको 26 घटा देते हैं, तो 37 से 26 घटा देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये आया 11, और 10 का मान होता है जे के बाद 11वां अक्षर आता है के, तो इसका आंसर होगा के। ये इसका आंसर है। ये देखिए ये अगला सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे बाएं से अक्षर आ गए हैं, तो बाएं से जब पूरे अक्षर बाएं से आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। ये इसका सवाल है। पिछली बार लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है, इस बार पूरा लेफ्ट ही लेफ्ट है। अब इसको कैसे हल करते हैं, लेफ्ट से बायां है, लेफ्ट से 9 है, इसको कैसे हल कर, लेफ्ट है लेफ्ट है लेफ्ट है, तो इसका लेफ्ट आएगा 10 से 5 घटेगा 5 आ गया, और फिर लेफ्ट से 9 आ गया, सेम पोजीशन नीचे आएगी। अब ये 5 है ये 9 है, फिर इसमें घटेगा, लेफ्ट लेफ्ट घट जाता है, ये इधर लिखा है लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, तो 5 से 9 घटेगा तो माइनस में आएगा, -5 से ये घटा -4 आ गया। अब -4 आ गया तो लेटर तो 26 होते हैं, राइट लेफ्ट से और राइट के बीच में 26 लेटर होते हैं आते हैं। अब इसको कैसे हल किया जाएगा, तो इसमें 26 जोड़ दिया जाता है, तो ये इसमें +26 जोड़ के आंसर कर। अगर वैल्यू निगेटिव आए तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं। अगर वैल्यू निगेटिव आए तो 26 जोड़ कर आंसर करते हैं। ये आ गया निगेटिव में -4 है, -4 में तो ABCD में जाएगा नहीं, तो इसको फिर +26 करके फिर इसका तो -4 और लेफ्ट से 22, और लेफ्ट से 22 जो आया तो इसका सही सवाल होगा,
ये आया लेफ्ट से 22। अब 22 होता है टी के बाद यू, यू के बाद वी, तो वी इसका आंसर होगा। अगर वैल्यू निगेटिव आए तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं। अगर वैल्यू 26 से ज़्यादा आए तो 26 से फिर इसको घटा देते हैं। इस तरह आंसर किया जाता है। ये इसका सेकंड सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। ये उसी तरह का ये भी सवाल है। इसमें लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट से 16 और फिर लेफ्ट से 10 आ गया, फिर लेफ्ट से 15 आ गया। अब इसको ऐसे हल किया जाता है, लेफ्ट लेफ्ट होती है तो सब माइनस हो जाएगा। लेफ्ट से लेफ्ट माइनस घटेगा तो 16 से 10 घटेगा 6 आया। ये लेफ्ट 15 है। अभी इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो लेफ्ट से ये आएगा माइनस का 9। अब माइनस का 9 है, वैल्यू माइनस में है तो वैल्यू निगेटिव है, तो इसमें 26 जोड़ देंगे और 26 जोड़ेंगे, इसका आंसर आएगा 17। ये -9 है, इसमें प्लस 26 ऐड कर देंगे तो इसका आएगा आंसर 17। 17 का मान होता है क्यू। ये इसका आंसर हो गया। वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसमें 26 जोड़कर फिर इसका आंसर आता है, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। इधर भी लेफ्ट है, इधर भी लेफ्ट है, इधर भी लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट हो गया, माइनस हो गया, माइनस में इधर आएगा तो -26। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला चैप्टर होगा रिवर्स ऑर्डर का। अगला होगा रिवर्स, जो पूरे अक्षर को उल्टा करके लिखा जाता है। अब अगली क्लास कल होगी रिवर्स ऑर्डर। ये है, अगर पोजीशन राइट से आए तो 27 से घटाकर आंसर करते हैं। मान के चलिए अगर राइट लेफ्ट और राइट आ गया, अब फिर इसको हल करेंगे तो फिर ये राइट आएगा, फिर इधर से राइट आएगा, फिर ये राइट में आकर इधर आंसर इसका होगा। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो इस 27 से घटाकर इसको फिर लेफ्ट में चेंज किया जाता है। पिछले वाले वीडियो में इनमें ये सवाल करवा चुके हैं, समझ में ना आए तो उसमें से देख लेना। दूसरा इसका आता है ये पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर पोजीशन लेफ्ट से आ गई, इधर भी लेफ्ट है, ये राइट है, फिर ये लेफ्ट है, फिर ये लेफ्ट नीचे आएगा, फिर ये राइट आएगा, फिर ये लेफ्ट आएगा, फिर इसका जब ये लेफ्ट राइट और लेफ्ट है, फिर इसके लेफ्ट आ जाएगा, ये लेफ्ट आ गया, लेफ्ट आके अगर ऐसे आंसर आएगा। दूसरा इसका नियम है, पोजीशन लेफ्ट से हो तो सीधे अक्षर का मान रख देते हैं। अगर इधर लेफ्ट आया, फिर राइट आया और फिर लेफ्ट आया, जब इसको हल करेंगे तो लेफ्ट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से राइट इसमें ऐड हो जाएगा, फिर लेफ्ट आएगा। इस तरह अगर आता है कोई भी वैल्यू तो इसको सीधे मान पे रख देते हैं। ये होता है दूसरा। इसका भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में भी है, इसमें भी है इसका। अब तीसरा है इसका, अगर वैल्यू लेफ्ट 26 से ज़्यादा आ जाए, मान चलो लेफ्ट में अगर 32 आ जाए तो 32 तो जाएगा नहीं, लेफ्ट तो 26 तक ही जाता है। 26 लेटर होते हैं ABCD में, उसके आगे के लिए इसको फिर 26 से घटा देते हैं। कोई भी वैल्यू आएगी तो उसको 26 माइनस कर दिया जाएगा। इसका भी सवाल करवा चुके हैं, 26 से घटाकर इसका आंसर करते हैं। अब इसका नियम नंबर 4 है, यदि वैल्यू लेफ्ट से निगेटिव आए, यदि वैल्यू इस तरह माइनस आ जाएगी तो फिर इसको 26 जोड़कर फिर इसको इसमें 26 ऐड करके इसका आंसर करते हैं। इसका भी सवाल हो चुका है। बस यही 4 टाइप बनता है इसमें, सीधे सीधे लेटर में 4 टाइप बनता है, उसके आगे कुछ नहीं बनता है। अब इसका अगला होगा रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स में सारे अक्षर उलट जाते हैं, उसके लिए हम कल समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी सवाल ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, उसको फिर से समझा देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, जहाँ डाउट हो कमेंट में बताना, फिर से लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब कोई भी सवाल रह गया होगा तो उसको कल पूछ लीजिए, नहीं तो कमेंट, अगर यूट्यूब वाले देख रहे हैं तो कमेंट में लिख के बता देना, हम फिर से बता देंगे। और तुम लोग अगर तुमको समझ में ना आए तो कल देख के फिर पूछ लेना, ठीक। थैंक यू।